मेरी शादी को कई साल गुजर गए लेकिन औलाद ना हुई। अब मेरा पति दूसरी शादी की धमकियां देने लगा और एक दूसरी शादी करके एक और बीवी लेकर आ गया। मुझ पर तो कयामत टूट गई। पति ने मुझे धमकी दी कि अगर शूर किया तो तुम्हें खड़े खड़े तलाक दे दूंगा। मैं खामोश हो गई। सुबह पति ने नाश्ता बनाने को कहा तो मैंने गुस्से में चाय में जहर मिला दिया। फिर खौफ के मारे वो चाय फेंक दी। लेकिन अगले ही दिन अजीब शूरो गुल से मेरी आंख खुल गई। बाहर जाकर देखा तो मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई, क्योंकि पति के कमरे में उनकी नई दुल्हन फर्श पर बेहोश पड़ी थी और पति की हालत भी खराब लग रही थी। दोनों को देखकर मेरे दिल में एक अजीब खौफ ने घर बना लिया। मोहल्ले वाले शूर सुनकर जमा हो गए थे। किसी ने फौरन एम्बुलेंस बुलाई। जब डॉक्टर आया तो उसने पति और उसकी दूसरी बीवी को अस्पताल मुंतकिल करने का कहा। मैं खामोशी से ये सब देख रही थी। दिल में अजीब ख्याल और परेशानियां चल रही थीं। 2 दिन बाद पुलिस हमारे घर आई और कहा कि उनके मुश्तबा जहर खुरानी के बायस अस्पताल में दाखिल होने की इत्तला है। मेरा दिल की धड़कन एक बार रुक गई, क्योंकि कल मैंने चाय में जहर मिलाया था, हालांकि वो चाय मैंने फेंक दी थी। पुलिस ने मुझसे सवाल किया और मैंने घबरा कर कहा कि मुझे उसके बारे में कुछ भी मालूम नहीं। पुलिस ने कहा कि इब्तिदाई तहकीकात के मुताबिक ये जहर खाने के जरिए दिया गया था और उनके कमरे से खाने की प्लेट मिली थी जिसमें जहर के निशानात थे। ये सुनकर मेरे दिमाग में कई सवालात गर्दिश करने लगे। क्या वाकई मैंने गलती से कोई ऐसा कदम उठा लिया जिसका असर अब नजर आ रहा है, या ये किसी और की साजिश है? अब सवाल ये था, क्या ये पति की किसी पुरानी दुश्मनी का नतीजा था, या उनकी नई बीवी के माजी का कोई राज, या ये मेरे ही गलत फैसले का नतीजा है? पुलिस की तफ्तीश जारी रही। मेरा खौफ बढ़ता जा रहा था। मैंने खुद को यकीन दिलाने की कोशिश की कि मैंने जहर मिली हुई चाय फेंक दी थी, लेकिन कहीं ना कहीं मेरे दिल में यह ख्याल बार बार उठ रहा था कि शायद मैंने कुछ और गलती की हो। एक दिन पुलिस दोबारा घर आई और बताया कि तफ्तीश में एक नया इंकशाफ हुआ है। जहर खाने की प्लेट में नहीं, बल्कि किसी मीठे में मिला हुआ था, जो मेरी सौतन ने खुद खाया था और शौहर को भी दिया था। यह सुनकर मेरे दिल का बोझ थोड़ा हल्का हुआ, लेकिन सवाल यह था कि जहर वहां कैसे आया। मजीद तहकीकात में इंकशाफ हुआ कि मेरी सौतन की एक पुरानी रंजिश थी और वो खुद किसी की साजिश का शिकार हो चुकी थी। जहर उसके साथ लाए गए सामान में मिला हुआ था और वो बेखबर थी। उसका मतलब था कि ये साजिश किसी और ने की थी। चंद दिनों बाद शौहर और सौतन दोनों अस्पताल से वापस आ गए। उनके साथ हुआ वाकया उन्हें बदल चुका था। मेरे शौहर ने मुझसे माफी मांगी और कहा कि वो मुझ पर जुल्म करने के लिए शर्मिंदा हैं। उनकी दूसरी बीवी भी इस वाकये के बाद नरमी अख्तियार कर चुकी थी। मैंने दिल में तय किया कि मैं माजी को दफन कर दूंगी और अपनी जिंदगी को सुकून के साथ गुजारने की कोशिश करूंगी। कभी कभी हालात के थपीड़े हमें ऐसे फैसले करने पर मजबूर कर देते हैं जिनके नताइज खतरनाक हो सकते हैं, लेकिन यह वाकया मेरे लिए एक सबक था कि गुस्से और जज्बात में कोई ऐसा कदम न उठाऊं जिससे मेरा सुकून और इज्जत दायु पर लग जाए। जिंदगी में सुकून तभी मुमकिन है जब हम हर हाल में सब्र, हिकमत और तदब्बर के साथ फैसले करें। और आप सब भाइयों से गुजारिश है कि हमारा नया चैनल है, आप हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लें।